हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सी गाउन। और ये गाउन बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉडीज़ बनाएंगे। बॉडीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को हमने 4 भाग में फोल्ड कर लिया है और हाइट रखा है हमने यहाँ 15 इंच। यहाँ मेरी तैयार नाप रहेगी बॉडी की 14 इंच, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6 इंच, तो हमने 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्मोल्स भी 6 इंच है और दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट बस्ट मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए और हाफ इंच का मार्जिन। इस तरीके से मेरा आता है 9.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लिया है। अब हम बॉटम की तरफ अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए और हाफ इंच का मार्जिन, और यहाँ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है डार्ट के लिए। उस हिसाब से मेरा आता है 9.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और चेस्ट बस्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्मोल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट बाहर की ओर मार्क करेंगे, हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। फ्रंट आर्मोल के लिए अंदर की तरफ हाफ इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए जॉइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की तरफ 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल है। और अब हम यहाँ नेक की चौड़ाई ले लेंगे जो है 3 इंच। हाफ इंच का पॉइंट हम अपने आर्मोल की तरफ मार्क करते हुए स्लांट वे में से जॉइन कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप है। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट पे डार्ट लगाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले अगेन इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे एंड फोल्डेड साइड से हमने 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ से ऊपर की ओर 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। दोनों ही पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन देते हुए मिला लेंगे। फिर दोनों तरफ हाफ इंच का पॉइंट मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को स्लांट वे में जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से हमारा डार्ट लग जाएगा। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी डार्ट लगाना होगा। तो हम इस तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए ट्रेसिंग ले लेंगे दूसरी तरफ। और अब आपको इस तरीके से स्लांट वे में पकड़ना होगा और स्टिच कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। सेम तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी डार्ट लगा के स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए नेक क्रिएट करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले बकरम पे क्रिएट करेंगे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हमने नेक की चौड़ाई रखा है 3 इंच और लंबाई रखा है 5.5 इंच। इन दोनों पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम चौड़ाई से आप 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए एंड वहाँ से आपको इस तरीके से आपको शेप देना होगा। पहले आपको हल्का सा कर्व लेना होगा और नीचे से आपको छोटा सा वी शेप क्रिएट करना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप बना लीजिए। अब हम इसी शेप में 1-1 इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ऑल ओवर एंड इन सारे पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। अब आपको इसी शेप में इसे कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेक पैटर्न आपका रेडी हो गया है। और अब हम फैब्रिक पे इसे स्टिच कर लेंगे। तो फैब्रिक भी आप स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए एंड उसके ऊपर आयरन की मदद से आप इसे स्टिक कर लीजिए। अब हम आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे इसी शेप में कट कर लेंगे एंड जो हमने आधा इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसकी किनारियों को मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है। इस तरीके से मेरा नेक और बकरम दोनों अटैच हो गया है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट के बॉडी के जस्ट सेंटर पे रखेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और नेक पैटर्न इस तरीके से रखेंगे जो बकरम वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर आए
और जस्ट किनारे पे आपको बकरम के ऊपर नहीं सीना होगा, बकरम के जस्ट किनारे पे आपको इसी शेप में इस पर सिलाई दे देना होगा। उसके बाद आपको अगेन हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ना होगा और इसी शेप में आपको इसे कट कर लेना होगा। और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर आपको इस तरीके से हल्के हल्के कट्स लगा लेना होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो आसानी से आपका गला फ्लिप हो जाएगा, कोई भी आगे झोल ना आएगा। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आप ऊपर से एक सिलाई दे दीजिए। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट का नेक जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा और इसे हाफ में फोल्ड करना होगा और बैक पार्ट की जो नेक की कटिंग कर लेना होगा, जिसकी लंबाई हमने रखा है 4 इंच और चौड़ाई हमारी नेक की है 3 इंच। इसी 2 पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और जो भी शेप देना चाहते हैं, हमें राउंड शेप दूंगी तो हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेना होगा और हम यहाँ कट कर लेंगे। अब हम इसी मेजरमेंट से 1 इंच का नेक कट करेंगे जो हम बॉडी पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और जो पट्टी हमने कट किया था उसे उसके ऊपर उल्टा रखते हुए सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे एक बार सिलाई देंगे, उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने नेक पार्ट के जो नेक के एरिया पे पट्टी लगा लिया है, इस तरह से फिनिशिंग दे दिया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा। दोनों शोल्डर मिलाना होगा और शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। साथ ही साथ हम आर्मोल को मोड़ते हुए सिलाई दे देंगे, उसे हेम कर लेंगे एंड हम साइड भी यहाँ सी लेंगे और इस तरीके से आप देखेंगे मेरी बॉडी यहाँ रेडी हो गई है। अब हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना है, जिसकी कटिंग मैं आपको सबसे पहले पेपर पे बता देती हूँ। पेपर पे हमने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको इजी पड़े समझने के लिए। तो इस तरीके से हमने लिया है 2.5 मीटर का फैब्रिक, उसे सबसे पहले आपको हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको ट्रायंगल मोड़ना होगा। तो इस तरीके से मोड़ने के बाद ऊपर कॉर्नर की तरफ आपको अपना वेस्ट मेजर करना होगा। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसका आपको चौथा भाग लेना होगा और दोनों पॉइंट्स मार्क कर लेना होगा। उसके बाद आप ऊपर से देख लीजिए कि आपका ये पॉइंट्स कहाँ आ रहा है। फिर उसी मेजरमेंट से आपको ऑल अराउंड पॉइंट मार्क करते जाना होगा और कर्व शेप की तरह इस तरीके से जोड़ लेना होगा। अब हम नीचे मेजर करेंगे अपनी हाइट। आपकी जितनी टोटल लेंथ है ड्रेस की उसमें आप बॉडीज माइनस कर लीजिए। जैसे कि मेरी टोटल लेंथ है बॉडी की 50 इंच, मैंने बॉडी माइनस कर लिया है 15 इंच की, तो मेरा आता है 35 इंच। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, तो 36 इंच पे हम सबसे पहले निशान लगा लेंगे एंड इसी तरीके से ऑल ओवर हम 36 इंच पे निशान लगाते हुए इसे कर्व शेप में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से आपको हाइट मेजर कर लेना होगा और फिर ये दोनों मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। कट करने के बाद आप देखेंगे आपका एक पार्ट ओपन रहेगा और एक पार्ट बंद रहेगा। जो पार्ट ओपन रहेगा उसे भी आपको उसकी साइड आपको सी लेना होगा और नीचे की जो किनारी है उसे आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। मैं आपको कपड़े पे बता देती हूँ, मैंने कपड़े पे ऑलरेडी कर लिया है और साइड सी लिया है और नीचे की किनारी को हम बाद में मोड़ लेंगे। अब हम इस पे अपनी बॉडीज को अटैच कर लेंगे। घेरे को सीधा रखेंगे और बॉडी को उसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे। एक हिस्सा बॉडी का पकड़ेंगे, एक हिस्सा घेरे का और राउंड में इस पे सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ बॉडी और घेरा अटैच कर लिया है और साथ ही साथ कमर की तरफ हमने लेस भी लगा लिया है जो मेरे ड्रेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करे। तो इस तरीके से मेरा गाउन ये रेडी हो गया है गाइस। यहाँ मैंने श्रद्धा आर्या इंस्पायर्ड गाउन बनाया है। अगर आपको भी मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आप लोगों किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।